हेलो फ्रेंड्स, हम भारत के भूगोल की बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल कितने भागों में बटा हुआ है? भूगोल कितने भागों में? ठीक है, 6 भागों में बटा हुआ है। जैसे नंबर 1 है हिमालय, क्या हो गया? हिमालय, ठीक है। और नंबर 2 की बात करें तो ये बटा हुआ गंगा के मैदान, गंगा के मैदान, ठीक है। डिटेल चर्चा करेंगे इनकी सबकी। और तीसरे नंबर है अपना पठारीय भाग कह लो, या पठारीय भाग, या इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर आ जाएगा अपना थार मरुस्थल, जिसको अपन मरुस्थलीय क्षेत्र बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। 4 हो गया। उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात करें तो यह था हमारा कोस्टल एरिया, यानी कि भारत की जल सीमा या तट कहें तो क्या? तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र क्या है? तटीय क्षेत्र। फिर उसके बाद 6ठे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आइलैंड्स, यानी कि भारत में कितने आइलैंड्स वगैरह हैं इनकी चर्चा करेंगे, यानी कि द्वीप समूह। और इनमें से हम पढ़ क्या रहे थे? हिमालय, यही पढ़ रहे थे ना। और हिमालय के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका था, ठीक है, हिमालय के बारे में बहुत कुछ बता चुका था। और उसमें हिमालय में मैंने बताया था आपको कि हिमालय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा? हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग। सबसे ऊपर वाले भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। उसके सेकंड वाले भाग को हम, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2, इसे हम कहते हैं बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, ये भी मैं बता चुका था, हिमालय। और जो तीसरा वाला भाग है इसे हम कहते थे लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। अब ये 4 हो गए किसके भाग? हिमालय के। किसके हो गए? हिमालय के। अब इन 4 में से आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होगी। तो अब मैं हेडिंग लगाता हूँ, क्या? ट्रांस हिमालय। किसके बारे में? ट्रांस हिमालय। तो ये हो गया अपना ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। देखो, सबसे पहली चीज, एक व्यक्ति था, कहाँ का? स्वीडन का, ठीक है, कहाँ का? एक स्वीडिश व्यक्ति था, स्वीडिश, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्वीडिश, मतलब कहाँ का? स्वीडन। अब स्वीडन जानते ही होंगे, ठीक है, नॉर्डिक कंट्री है। राजधानी इसकी क्या है? ओस्लो। तो स्वीडन का व्यक्ति था जिसका नाम था स्वेन एंडर्स हेडेन, स्वेन एंडर्स हेडेन। क्या नाम था? हेडेन, स्वेन एंडर्स हेडेन। याद रख पाओगे? स्वेन एंडर्स हेडेन। अब इसने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताया? ट्रांस हिमालय। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है ट्रांस हिमालय में। तो सबसे पहले लंबाई, ठीक है, सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई की अगर बात करें ना तो ये है 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा नंबर बात करें चौड़ाई की, किसकी? चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब ये स्टार्ट होता है ना, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो पश्चिम हो जाएगा और जहाँ एंड होगा वह पूरब हो जाएगा। तो इसकी पूर्व पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में मात्र 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और बाकी इस छोटे से एरिया को छोड़कर एवरेज अगर निकाल ना तो वो कितनी निकलती है? 225 किलोमीटर इसकी क्या निकलती है? चौड़ाई। अब कहोगे सर हिमालय की 400, उसमें से अकेला 225 ही है। देखो, हिमालय वो भारत का क्षेत्र कहलाता है पूरा, है ना। और ये ज़्यादातर क्षेत्र इसका कहाँ आता है? चाइना में। भारत में जो आता है वो थोड़ा सा आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखो क्या है, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है इसका निर्माण की अगर बात करें, निर्माण तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो ठंडा होता है, तो उससे जो सेलें बनती हैं
उसे कहा जाता आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इनकी चर्चा डिटेल में करेंगे। उनमें से एक होती है ग्रेनाइट। क्या होती है? ग्रेनाइट। बहुत सी चट्टान होती हैं, जैसे एंडेसाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चट्टानें इग्नियस होती हैं। उनमें से ग्रेनाइट चट्टान से ये बना है। ठीक है, फिर और आगे इसकी चर्चा करें हम तो क्वेश्चन बनता है कि चीन में इसे क्या कहा जाता है? चीन में इसे कैलाश रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? चीन में। भारत में क्या कहते हैं अपन? ट्रांस हिमालय। ठीक है, भारत में क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। और कैलाश में क्या कहा जाता है? ठीक है, तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत या चीन में कहा जाता है कैलाश रेंज। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो और अगर बात करें ना कैलाश रेंज, तो तिब्बत का भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पर कहलाता है ये। ठीक है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र है जिसे पश्चिम दक्षिण में कहलाता है। फिर उसके बाद तिब्बत में ही, मतलब चीन में ही, तिब्बत में ही, चीन के अंदर इसे उत्तर में निगांग, क्या नाम है? निगांग लोंग कांगरी। हाँ, सुनकर हंसी जरूर आ रही होगी। क्या कहा जाता है? निगांग लोंग कांगरी कहा जाता है। कहाँ? उत्तर में। चीन की बात हो रही है, चीन में। ठीक है, चीन के पश्चिम दक्षिण में कहलाता है क्या? कैलाश रेंज। उत्तर में क्या कहलाता है? देखो, उत्तर में क्या कहलाएगा? निगांग लोंग कांगरी। ठीक है, निगांग लोंग कांगरी। फिर उसके बाद अगर बात करें कि पश्चिम दक्षिण में क्या कहलाता है? पश्चिम दक्षिण में क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, नयन, पहले लिखो नयन, क्योंकि देखो चाइना की लैंग्वेज ऐसे याद होगी। नयन, केटंग लाहा, ऐसा है ये। नयन केटंग लाहा, जो भी है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ उसका, जो भी है, नयन केटंग लाहा, ये कहा जाता है इसे। कहाँ? पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय, भारत में ट्रांस हिमालय। और तिब्बत की अगर बात करें, यानी कि चाइना की अगर बात करें, तो चाइना के पश्चिम दक्षिण में कहलाता है कैलाश। ठीक है, उत्तर में कहलाता है निगांग लोंग कांगरी। ठीक है, और उसी के पश्चिम दक्षिण में कहलाता है नयन केटंग लाहा। ठीक है, क्या कहलाता है? नयन केटंग लाहा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे बढ़ें, आगे चर्चा करें। ठीक है, तो इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम तो ध्यान रखना, इसे टेथिस सागर का गर्भगृह, टेथिस सागर का गर्भगृह तो पूरा हिमालय ही कहलाता है। तो इस हिमालय को टेथिस हिमालय क्यों कहा जाता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि हिमालय को टेथिस सागर का गर्भगृह ही कहा जाता है, क्योंकि वो वहीं से तो बना है। ठीक, तो इसे टेथिस हिमालय तथा तिब्बती हिमालय कहा जाता है। तिब्बती हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बती हिमालय। इसके उपनाम है, क्या है? टेथिस हिमालय तथा तिब्बती हिमालय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके आगे मैं और बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके पीक पॉइंट की बात करें, पीक पॉइंट मतलब ऊंचाई की बात करें, पीक पॉइंट इसका मतलब ट्रांस हिमालय का जो पीक पॉइंट रहेगा वह, वैसे तो देखिए इसमें बहुत सी चोटियाँ, मतलब ये उप शाखाओं में बटा हुआ है, तो इसका जो पीक पॉइंट रहेगा वो तो अपना K2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो यह है औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें तो अप्रोक्स ये 5300 के लगभग है। ठीक है, 5300 मीटर। कितनी है? 5300 मीटर। अब हम बात करते हैं प्रकार की। किसकी? प्रकार की बात करें, प्रकार कितने इसके, चलो देखते हैं। प्रकार हो जाएंगे इसके, मैं एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जिससे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है महाकाल का जाप। महाकाल
महाकाल का जाप, महाकाल का जाप, ठीक है। तो महा को हटा दो, का से बनेगा काराकोरम, 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 ठीक है। ला से बनेगा लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और जा से बनेगा, जा से बनेगा जास्कर, क्या बनेगा जास्कर। और पा से बनेगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। क्या बन जाएगा पीर पंजाल। और ये सारी की सारी श्रेणियां क्रम से हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम, तो यहाँ मैं नंबर 1 पे लिख दे रहा हूँ काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा क्या लद्दाख, तो लद्दाख लिख दे रहा हूँ मैं लद्दाख। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा जास्कर, जास्कर, जास्कर। और चौथे नंबर पर हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। तो याद रख पाओगे, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। नंबर 1 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये किसके हिस्से हैं चारों को? 4 ट्रांस हिमालय के। किसके हिस्से हैं चारों? ट्रांस हिमालय के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे चलते हैं। देखो ये चारों श्रेणियों में ना, चारों श्रेणियों में से मैं अब बात कर रहा हूँ किसकी? इस वाली श्रेणी की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? काराकोरम की। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये ट्रिक मिटा दूँ, हो गया होगा याद। यहाँ मैं काराकोरम श्रेणी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी क्या है? देखो इसमें बहुत सारे पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट मतलब पर्वत हैं। तो उनमें और जितने भी पर्वत हैं ना, उन्हें के से संबोधित किया जाता है। किससे? के से। ये हो गए के, जैसे K1, K2, K3, K4, K5। K2 सुनकर आपके दिमाग एकदम कौंध गया होगा, हाँ हाँ सर, और कुछ सुना या ना सुना ये जरूर सुना है ना। तो ठीक है, K1 की बात करें तो इसका नाम है मसेर ब्रूम। क्या नाम है? मसेर ब्रूम, ध्यान रखना। K1 का नाम क्या है? मसेर ब्रूम। और K2 को हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। गार्डविन ऑस्टिन किसे कहते हैं हम? K2 को। और K3 की अगर बात करें, ठीक है, तो K3 को हम ब्रॉड पीक कहते हैं, ब्रॉड पीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें, K4 इसे कहा जाता है गसेर ब्रूम या गैसर ब्रूम भी कहते हैं, किसी किसी बुक में गैसर ब्रूम लिखा है, गसेर ब्रूम, ठीक है, गसेर ब्रूम। उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है हिडन पीक, हिडन पीक, ठीक। तो नंबर वन कौन सा हो जाएगा? मसेर ब्रूम। नंबर 2 गार्डविन ऑस्टिन K2। नंबर 3 ब्रॉड पीक। नंबर 4 ग्रेसर ब्रूम। और नंबर 5 हिडन पीक। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? काराकोरम श्रेणी के। किसके अंतर्गत आते हैं? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा? हिमालय का। और हिमालय किसका हिस्सा? भारत के भूगोल का। कोई दुख दर्द समस्या हो तो बताओ। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ कि कितने ग्लेशियर हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर कितने ग्लेशियर हैं, किसकी बात करें? ग्लेशियर की, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं क्रम से लिख रहा हूँ। बतूरा क्या है? बतूरा लंगामी, ठीक है। हाँ सुनकर अजीब सा जरूर लगेगा, ये बतूरा हो गया, लंगामी हो गया, ठीक है। बतूरा लंगामी। और अगला है इस्कामी, बतूरा लंगामी इस्कामी, ठीक है। बतूरा लंगामी इस्कामी, इन्हें एक पार्ट में याद कर लो, बतूरा लंगामी इस्कामी, ठीक है। याद आसानी से हो जाएंगे। बतूरा लंगामी इस्कामी हैं सब इसी के ग्लेशियर, ठीक है। ट्रांस हिमालय के, ट्रांस हिमालय में किसके? काराकोरम के। तो बतूरा लंगामी इस्कामी। फिर उसके बाद अगला है बाल्टोरो, बाल्टोरो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्याफो, ब्याको है ये, ब्याको, ठीक है। ब्याफो नहीं, ब्याको, ठीक है। बाल्टोरो, ब्याको। और एक है हिस्पर, क्या है? हिस्पर, ठीक है। और एक हो जाएगा अपना सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन,
ठीक है, सियाचिन हो गया। तो इनमें से हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है, नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो ध्यान से, लंबाई की अगर बात करें, लंबाई की अगर बात करें, लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर है। कितनी है, 72 किलोमीटर। फिर उसके बाद चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 2 से 8 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है, कहीं कहीं मतलब निम्नतम 2, अधिकतम 8, ठीक है, 2 से 8 किलोमीटर तक चौड़ा है। क्योंकि अब 72 किलोमीटर में जो थोड़ी ना कि सब कहीं पर चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी, कहीं सकरा है कहीं चौड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई किसकी बात करें, ऊंचाई की। तो ऊंचाई की अगर बात करें ना तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 57 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से। क्योंकि बार बार समुद्र तल क्या, ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है, किसी की हो, ठीक है। हाँ, तो ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी, 57 मीटर। और एक क्वेश्चन और बनता है दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ठीक है, युद्ध स्थल। अगर तुम्हें याद हो कारगिल युद्ध कहाँ हुआ था, अरे यही हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध दुनिया का सबसे ऊंचा ये युद्ध स्थल है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ कि नहीं हुई होगी। अब देखो और क्या है, और आ सकता है क्या, तो यहाँ पर मैं, ये तो हो गए ग्लेशियर के बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पठार, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक पठार है जिसे कहा जाता है लद्दाख का पठार, ठीक है। लद्दाख का पठार पूछ सकता है वो कि लद्दाख का पठार किस श्रेणी में आता है, तो काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। फिर इसके बाद वो पूछता है मैदान, ठीक है, क्या पूछता है, मैदान के कौन कौन से मैदान हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किसके, काराकोरम श्रेणी के। तो देखिए सबसे पहले डेप्सांग का मैदान, कौन सा, डेप्सांग का मैदान, ठीक है, डेप्सांग का मैदान हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे अगर बात करें तो अगला मैदान है सोडा का मैदान, ये अक्साई चीन वाले इससे तरफ है, ठीक है। कौन सा मैदान है, सोडा का मैदान, डेप्सांग मैदान। और एक मैदान और आता है लगे हाथ, उसी का नाम, उसका नाम और लिख लीजिए, उसका नाम है लिंगीटांग का मैदान, किसका, लिंगीटांग का मैदान, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए चर्चा करते हैं, एक चोटी है K2, ठीक है, पूरा नाम आप जल्दी से बोल दो, गार्डवेन आस्टिन, ठीक है, क्या नाम है इसका, गार्डवेन आस्टिन, ठीक। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो पता ही होगा ना, माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर पहली नहीं बताई, पहली बताएंगे, बृहत हिमालय पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी हो जाएगी 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। कितनी हो जाएगी, 8611 मीटर। और अब अक्सर क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, क्यों, क्योंकि पीओ को अपना हिस्सा है, पीओ का किसका हिस्सा है, अपना, आज नहीं तो कल ले लेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, ठीक। और पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो बृहत हिमालय पढ़ाऊंगा ना तब लिखवा दूंगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, इसकी चर्चा करेंगे बृहत हिमालय में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, चाहो तो लिख लो, ठीक है, कि
आगे पर्वतारोही की बात करें, पर्वतारोही मतलब चढ़ने वाला पर्वत पर, ठीक है। पर्वतारोही की अगर बात करें, पर्वतारोही की, तो ध्यान रखना एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाचे दिल्ली, अपनी राजधानी दिल्ली से याद रख लेना, ठीक है, इतना याद कर लेना, ठीक है। और एक व्यक्ति और था कोपान योनी, ठीक है, क्या नाम था, कोपान योनी। कब की बात है ये, 1954 की बात है, ठीक है। कब की बात है, 1954। और एक पाकिस्तान का व्यक्ति भी था, उसका नाम भी लिख लो, शायद पूछ ले कभी, उसका नाम था अशरफ अमन, ठीक है, अशरफ अमन। ये व्यक्ति था पाकिस्तान का जो इस पॉइंट पर चढ़ा था, ठीक है। तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांस हिमालय के भी कितने भाग थे, 4 थे ना, 4 थे, कौन कौन से, ठीक है। अपन ने एक ट्रिक लिखी थी, काल का जाप, किसका जाप, काल का जाप, तो ऐसे भी लिख सकते हो KLJP, उसमें से काराकोरम हो गया। आगे अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी के बारे में, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या है, फिर उसके बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल, और उसके बाद हमारा ट्रांस हिमालय होगा खत्म, ठीक है।